इस विशेष एपिसोड में जहाँ पर आप कहानियों को सुनेंगे क्योंकि आजकल ज़माना है कहानियों का। कोई भी बात हो उसको अगर स्टोरी टेलिंग के रूप में यानी एक कहानी बना के आप प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके दिलो-दिमाग में वो बहुत जल्दी आ जाती है और आप उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। फ़िल्म में भी हमें या टीवी सीरियल में कुछ बातें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं क्योंकि वो पिक्चराइज़ ऐसा करते हैं कहानी की तरह। तो जो कहानी बन के हमारे बीच में उभर के आती है और एक थोड़ा-सा रोचक कहानी हो तो वो और ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो आइए एक खूबसूरत कहानी लेकर हमारे साथ डॉक्टर पवन जी पहुँचे हुए हैं। पवन द्विवेदी जी पारुल यूनिवर्सिटी के विशेष सेवाकर्ता हैं और वहाँ पर अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक और बच्चे इन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो हमने एक विशेष एपिसोड भी इनके साथ किया था। तो डॉक्टर पवन सर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। कहानी मित्रता के ऊपर है, सलाहकारों के ऊपर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन में गलत व्यक्तियों से सलाह लेने के कारण जो अपेक्षित सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। और आज इसी विचार पे आधारित एक कहानी है। एक जंगल था और जंगल से 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव था। गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के अपने बहुत सारे यजमान थे और अच्छा खासा उनका अपना जो यजमान का जो बेस था वो सेटअप था और बढ़िया काम चल रहा था। उनके दो पुत्र थे, बड़ा और छोटा। बड़े पुत्र ने अपने पिताजी से वो सारे क्रियाएं करना, वो सारे कार्य करना, वो सारे कर्म कांड करना वो सारे सीख लिए थे। तो पिताजी के स्वर्गवास के बाद पुत्र ने उन कार्यों को उसी तरह से विधिवत प्रारंभ कर दिया जिस तरह से पिताजी करते थे और अधिकतर यजमान बड़े पुत्र को पहचानते भी थे। छोटे पुत्र की बहुत ज्यादा इन सब क्षेत्रों में रुचि नहीं थी। समय के साथ जो छोटा पुत्र था पंडित जी का, उसकी शादी हुई। शादी के बाद पत्नी आई, उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ी। जिम्मेदारियां बढ़ने के नाते अब उनके ऊपर भी पैसा कमाने की जिम्मेदारी आई। चूंकि यजमानों के बीच में छोटे लड़के की अपनी कोई पहुंच नहीं थी, इसलिए यजमान भी बहुत ज्यादा छोटे वाले पंडित जी से कुछ पूछते नहीं थे। समय बीता। अब छोटे वाले पंडित जी की पत्नी बार बार बोलती थी कि आप भी अपने यजमान बनाइए, आपका भी अपना एक कस्टमर बेस होना चाहिए ताकि अपनी भी इनकम हो। बहुत सारी जगहों पे छोटे वाले पंडित गए पर कहीं पे कुछ मामला हुआ नहीं। जहां पर भी जाएं उनके बड़े भाई की ही बातें हो जाती थी। एक दिन पत्नी की बार बार रिक्वेस्ट से परेशान होकर के पंडित जी ने डिसाइड किया कि मैं जंगल में जा करके अपने आप को समाप्त कर लूंगा, किसी जंगली जानवर के हवाले कर दूंगा अपने आप को। जंगल में गए, वहां पर एक शेर था और शेर ने दूर से ही पंडित जी को देख लिया और उसने अपना पूंछ जो है टेढ़ा करना शुरू किया और अपना जोर से गुर्राना और गर्जना करनी प्रारंभ की। पंडित जी को लगा आज तो जान गई। शेर जब नजदीक आया तो उसने देखा कि ये तो पंडित जी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, और उसने तुरंत प्रणाम किया और पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप जंगल में क्या कर रहे हैं। तो पंडित जी बोले, सिंबॉलिक है। पंडित जी बोले कि मैं आत्महत्या करने के विचार से आया था, पर आपको देखने के बाद तो मेरी जान आ गई थी। बोले नहीं पंडित जी, आज से मुझे आपको अपना गुरु बनाना है, क्योंकि मैं भी दीक्षित नहीं हूं, मुझे भी दीक्षा लेनी है। शेर के साथ में उसके दो मंत्री थे, मैना और तोता, उन्होंने भी दीक्षा ली। शेर ने बोला पंडित जी एक चीज याद रखिएगा, जंगल के बाहर कबीले रहते हैं, कबीलों को कभी अपना शिष्य मत बनाइएगा, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल और थॉट प्रोसेस थोड़ी कमजोर है, तो आपको समस्या हो सकती है। पंडित जी को लगा कि ये शेर है, जलन का शिकार है, क्योंकि इसके और कबीलों के बीच में दुश्मनी रहती है, इसलिए कबीलों को वो अपना कंप्यूटर नहीं बनने देना चाहता है। पंडित जी ने एक दिन अपनी पत्नी से बताया कि भाई मैं इतना सब सोना चांदी लेके आता हूँ, ये सब शेर जो शिकार करता है उससे जो रखता है वो मुझे दक्षिणा में देता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, पर शेर ने मुझे मना किया है कि कबीलों को अपना शिष्य न बनाओ। पत्नी ने बोला कि ऐसा मत करिए, शेर को मत बताइए, पर कबीलों को शिष्य तो आप बना ही सकते हैं। और वहां पे स्कोप है, क्योंकि शेर को मालूम है कि उन्होंने भी दीक्षा नहीं ली है। और ये सुनकर के पंडित जी को लगा बात सही है, उन्होंने कबीलों को भी अपना शिष्य बना लिया। अब
कबीलों के यहाँ भी कभी जाते, कभी शेर के यहाँ जाते, समय बीतता रहा। एक दिन पंडित जी कबीलों के यहाँ गए तो कबीलों ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनको बिठाया, खिलाया पिलाया, कमरे में बंद कर दिया। अचानक पंडित जी को जो है हवन कुंड की जो निकलने वाली जो सुगंध है वो सूंघने को आई। उन्होंने सोचा पंडित मैं हूं और मैं सो रहा हूं तो हवन कौन कर रहा है। तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, क्योंकि दरवाजा जब उन्होंने खोलने की कोशिश की तो बाहर से दरवाजा बंद था। तो उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो देखा हवन, और वहां पे बलि की तैयारी चल रही है। और एक कबीले का आदमी दूसरे से बता रहा है कि अपने जो कबीले के सरदार हैं उनका लड़का बीमार है, और एक भुआ ने बताया है कि किसी पढ़े लिखे पंडित की बलि चढ़ाई जाए तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब पंडित जी ने जो है खिड़की में से जोर की आवाज लगाई और शेर को आवाज सुनाई दी। उसको लगा था हमारे गुरु जी है। शेर आया, बचा कर ले गया। पहला पार्ट, जब कोई व्यक्ति आपको किसी के लिए वार्न करता है तो उसको आप अपना मार्केट समझ करके उसको एक्सप्लोर करने ना जाए, बल्कि उस शुभचिंतक की बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना टेस्ट और ट्रायल करें। क्योंकि मेनी टाइम्स हम हर एक ग्रे एरिया को अपना बिजनेस मार्केट समझ बैठते हैं और हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक सदमा होता है। पंडित जी सदमे से बड़ी मुश्किल से निकले। दो तीन साल तक वो जंगल नहीं आए। एक दिन आए तो शेर अड्डे पे नहीं था, अपना बैठे वेट कर रहे थे। तब तक दूर से शेर दिखाई दिया। पंडित जी को लगा अपना शिष्य ही है, क्या टेंशन है। पर शेर तो दहाड़ता हुआ, गर्जना करता हुआ, पूंछ टेढ़ा करता हुआ आ रहा था, बिल्कुल शिकार के मूड में था। अब कहानी समाप्त हो रही है। पंडित जी को अब तो हालत खराब हो गई कि अब तो शेर आज तो लगता है गलत मूड में है। जब पंडित जी के नजदीक शेर आया तब तक शेर ने पहचान लिया और शेर तुरंत पंडित जी के चरणों पे गिरा और बोला, पंडित जी मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक्चुअली गलती मेरी नहीं है, गलती है दो मित्रों की है। हे राजन, हे पंडित जी, जब आप पिछली बार आए थे, जब आपको मैंने अपना गुरु बनाया था, उसमें मंत्री मेरे थे तोता और मैना, और दोनों वेजिटेरियंस थे। दोनों कभी हार्म नहीं करते थे और मुझे हमेशा शिक्षा देते थे कि जरूरत हो, भूख हो, आवश्यकता हो तो ही करो शिकार, वरना शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को प्रेम करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, लोगों से जुड़ो, वो मुझे सिखाता था। लेकिन एक दिन दोनों को पता नहीं क्या मन आया, एक पहाड़ की तरफ घूमने गया और एक गांव की तरफ गया, फिर दोनों लौट के नहीं आए। मुझे दो मंत्री चाहिए थे, साथी चाहिए थे, और मैंने एक कौवा और एक सियाड़ को अपना मंत्री बना लिया। हे पंडित जी, तोता रहा सो वन गया, मैना गया पहाड़, जाहु विप्र घर आपने मंत्री काग सियाड़। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में गलतियां हम नहीं करते, हमने ऐसे मित्र पाल रखे होते हैं, ऐसे एडवाइजर्स, ऐसे सलाहकर्ता पाल रखे होते हैं, जिसके नाते आप कल के नोकिया हो सकते हैं, कल के आप ब्लूबेरी हो सकते हैं, कल के आप याहू हो सकते हैं, क्योंकि आपने सही एडवाइजर्स नहीं पाले। और अगर आपने सही एडवाइजर पाले हैं तो कल के आप गूगल हो सकते हैं और सुंदर पिचाई जैसे लोगों की सजेशंस को मान करके आप क्रोम लॉन्च करके कल की दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, क्योंकि आपने सही सलाहकार को सुना। इतिहास गवाह है कि राजा अपने मंत्रियों के ऊपर बहुत एनर्जी खर्च करते थे। मंत्री सिलेक्शन और मंत्रियों की बारंबार टेस्टिंग करते रहते थे, बार बार उनकी परीक्षा लेते रहते थे, कहीं मेरा मंत्री तो गलत संगत में नहीं फंस गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मंत्री अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, अपडेट नहीं कर रहा है। इसके लिए राजा हमेशा अपने मंत्रियों की भी परीक्षा समय समय पर लेते थे और इस तरह के चैलेंजेस उनको दिया करते थे। हमको भी एज ए प्रोफेशनल, एज ए सिविलियन अपने मित्रों को लगातार परीक्षा लेते रहना चाहिए, क्योंकि गलत मित्र की संगत में कैकेयी बनती है और रामायण क्रिएट होता है। सही गलत मित्र की संगत में शकुनी मिलता है और महाभारत बनता है। गलत मित्र की संगत में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और गलत मित्र की संगत में रशियन रेवोल्यूशन होता है। जरीना का मित्र पुतिन। कंसर्न बहुत सिंपल है, मित्रों का सिलेक्शन बहुत ध्यानपूर्वक करें, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, और चाहे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारे चाय की पार्टी के दोस्त हो, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो। मित्रों का सिलेक्शन जितना उत्तम होगा, आपके जीवन का सफर उतना सुनहरा और उतना सफलतापूर्ण होगा। इस कहानी का यही सारांश था। इसी के साथ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन सर, बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया कि सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्तों का जो है चॉइस, माना आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अच्छे दोस्त होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा और आपकी जो है तरक्की भी होगी। अगर गलत दोस्त के चक्कर में पड़ गए तो मुश्किल होगा। इसलिए कहा जाता है संग तारे को संग बुरे, अच्छे संग में तर जाते हैं और बुरे संग में जो है हम गिर जाते हैं। इसलिए आपके ऊपर है कि आप कुछ संग में रहेंगे
या सत्संग में रहेंगे, सोचिए आप। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, प्रणाम। प्रणाम।